हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव और आप देख रहे हैं नीट केमिस्ट्री कनेक्शन। तो आज करेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने दो पहले वाले लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने वहाँ पे देखा था एटॉमिक मास हमने कवर कर लिया था, उसके बाद हमने रिलेटिव एटॉमिक मास भी कवर कर लिया था। तो आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो देखो, जैसे एटॉमिक मास था मीन्स एक एटम का मास is known as atomic mass। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास है सम ऑफ एटॉमिक मास, क्योंकि एटम से मिलके ही तो मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल कोई हवाई चीज थोड़ी ना है यार, सिंपल सी बात है। देखो, तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी कि जैसे कंसीडर करो ये वाटर है, ठीक है। अब वाटर में अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन का अलग हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम का मास एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का मास एटॉमिक मास। लेकिन अगर इसको कंबाइन कर देंगे तो बन गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के बन गया मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का मास तो मॉलिक्यूलर मास, यानी कि सारे एटॉमिक मास एक जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का मास, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं मॉलिक्यूल का मास। कंबाइन करके हम बोल सकते हैं ना मॉलिक्यूल का मास। अब मॉलिक्यूल का मास कहाँ से आएगा? उसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उन्हीं से ही तो आएगा ना बच्चे, मॉलिक्यूल का मास। तो देखो ये कैसे होगा, हमारा मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालना है? हम एटम का निकाल लेते हैं, उसको कंबाइन कर देंगे, हमारा मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, जैसे कि वाटर। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ओके, तो 2 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी प्रेजेंट होंगे, तो मेरे पास 2 का आ जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 प्लस कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे आप बताइए? 1, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? 18। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उन सभी का मास। मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं उन सब के मास का सम कर दो, राइट। जैसे कि कंसीडर करो ये एक मॉलिक्यूल है, ये अलग है, ये अलग है। अब हमें पूछा है एटॉमिक मास, तो बता दोगे इसका अलग इसका अलग, लेकिन हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूल तो ये कंबाइन करके ही बनेंगे ना। तो कैसे बताओगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? यानी कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एक एटम के मास का सम कंबाइन कर दो, तो बन गया हमारा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब वाटर आपको कई जगह पे इसका मास ऐसे भी दिखेगा 18 AMU। मैंने बताया था आपको, और यू भी लिखा होता है, यू होता है यूनिफाइड मास, क्योंकि आप बोलोगे AMU तो हम एटॉमिक मास के लिए यूज करते हैं, तो हम मॉलिक्यूलर मास के लिए कैसे यूज करें? तो इसीलिए एक और टर्म दी गई है यू, मीन्स यूनिफाइड मास। तो आप यूज कर सकते हो 18 AMU या फिर 18U, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। और अगर सिर्फ 18 है तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में पढ़ा था कि हम जिसके विद रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जैसे हमने निकाला था कि आर्गन का मास किसके रिस्पेक्ट में निकाला था? हम स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में ही तो निकालेंगे ना। तो स्टैंडर्ड का मास क्या था हमारे पास? वो था 1 AMU। तो 1 AMU के कंपैरिजन में ऊपर भी AMU था, नीचे भी AMU था, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी थी। और हमने एक एग्जांपल देखा था श्रेया और विशाल का। श्रेया का वेट था 50, विशाल का वेट था 70। हमने देखा था कि हमें निकालना था वहां मास ऑफ श्रेया विद रिस्पेक्ट टू विशाल। तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं श्रेया का? विशाल के में। तो श्रेया का मास 50 kg ऊपर आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा विशाल का मास 70 kg। kg कैंसिल, एक यूनिट लेस आंसर आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब देखते हैं मोलर मास। देखो आप मास 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 पढ़ रहे हो, लेकिन हर चीज उसके जो ये टर्म्स है ना, ये इसी से ही डिफाइन हो पा रही है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास यानी कि हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल का मास, और इसे बोल सकते हैं उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एक एटम के मास को निकालो, उसको चिपका दो एक दूसरे के साथ, तो बन गया मॉलिक्यूलर मास। अब पूछा है मोलर मास, मोलर, थोड़ा प्रोनाउंस करो, मोलर मास। तो कैसी साउंड आ रही है? मोल जैसी साउंड आ रही है, यानी कि एक मोल सब्सटेंस का मास। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये मास, मोलर मास हमेशा ग्राम में होगा।
अगर आपको क्वेश्चन में केजी में दिया है तो भी आप उसे ग्राम में ही कन्वर्ट करके आंसर निकालेंगे, राइट। हमेशा मोलर मास ग्राम में ही होगा। और हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि मोल क्या होता है, एक मोल एक मेजरमेंट, जैसे हम बोलते हैं डजन। तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप फ्रूट लेने का आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि भैया 12 केला दे दो ना, आप ऐसे तो नहीं बोलते। आप बोलते हो 1 दर्जन केला देना, आप ऐसे बोलते हो 1 डजन बनाना, राइट। तो डजन में एक डिफाइंड यूनिट है, डिफाइंड वैल्यू है कि एक डजन के अंदर जो भी चीज हम खरीद रहे हैं, जो भी चीज है वो 12 इन नंबर आएगी, हमेशा 12 होगी दर्जन में, ठीक है। तो इसी तरह से मोल एक क्वांटिटी है जिसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिफाइन किया था, 1 मोल को डिफाइन किया था अवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं अवोगैड्रो नंबर। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे 1 डजन है, 1 लाख है, 1 मिलियन है, 1 बिलियन है, सिमिलरली 1 मोल है कि इसके अंदर इतनी क्वांटिटी में पार्टिकल्स हैं, राइट। अब देखो, अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। अगर हम किसी उसकी बात करते हैं एटम की, तो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। हमारे पास चार्जेस हैं तो आयंस हो सकते हैं, कैटायंस हो सकते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज, अनायंस हो सकते हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज। देखो 1 मोल जनरली क्या बोलेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं क्योंकि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी तो होता है ना बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है। अगर वो एक न्यूट्रल एटम नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम मोल फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर वो एक न्यूट्रल एटम नहीं है, इट मींस वो एक चार्ज्ड एटम है। और अगर वो एक चार्ज्ड एटम है तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 ही चार्ज डिफाइन है। तो अगर वो चार्ज्ड एटम है तो हम उसे लिखेंगे आयंस। और आयंस में 2 हो सकते हैं, या तो कैटायन होगा या फिर एनायन होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए होंगे या फिर उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा, तो अनायंस लिख देंगे, ओके। तो मोल को सिर्फ पार्टिकल्स के रूप में डिफाइन नहीं करते, पार्टिकल्स इन जनरल लिखा है, लेकिन पार्टिकल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल है हमारे पास, चार्ज एटम है, तो क्या लिखेंगे, कैटायन लिखेंगे, अनायन लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। देखो हमें दिया है एक ऑरेंज का मास, क्वेश्चन रीड आउट करो, मास ऑफ 1 ऑरेंज इज 5 ग्राम। एक ऑरेंज का मास, आपके पास एक ऑरेंज है जिसका मास है 5 ग्राम। ध्यान से सुना, एक ऑरेंज का मास है 5 ग्राम। देन व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द ऑरेंज, तो ऑरेंज का मोलर मास क्या होगा। अभी हमने पढ़ा मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है 1 मोल सब्सटेंस का मास। 1 मोल सब्सटेंस का मास पूछा, 1 मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स आते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, क्योंकि हम यहाँ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं और हम यहाँ किसके मोलर मास की बात कर रहे हैं, ऑरेंज के। तो इतनी ऑरेंजेस हो जाएंगी। देखो मास ऑफ एक ऑरेंज का मास कितना है, 5 ग्राम। तो हम लिखेंगे मास ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल्स टू 5 ग्राम, राइट। और हमसे क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ ऑरेंज। तो मास ऑफ 1 मोल ऑरेंज, और 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पार्टिकल में हमारा क्या है, ऑरेंज। तो इतने ऑरेंजेस का 1 मोल ऑरेंज का मास निकाला। 1 मोल में क्या वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है बच्चे, ये वाली, ठीक है। तो क्या कैसे निकालेंगे, वही यूनिटरी मेथड, 5 अपॉन किसका मास दिया हमें, एक ऑरेंज का, मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन ग्राम लिखना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है, क्योंकि मोलर मास हमारा हमेशा ग्राम में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो मैं एक बार आपको इसको फिर से कराती हूँ क्योंकि ये आप खुद करना, ठीक है। पहले मास ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज का मास 5 ग्राम है। एक ऑरेंज का मास, एक संतरे का मास 5 ग्राम है।
तो मोलर मास क्या होगा ऑरेंज का, यानी कि एक मोल ऑरेंज का मास कितना होगा, एक ऑरेंज का मास, एक संतरे का मास 5 ग्राम है, तो एक मोल संतरे का मास, एक मोल ऑरेंज का मास कितना होगा, और एक मोल, 1 मोल में क्या होता है 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब देखो पार्टिकल्स में अगर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर कोई एटम गिवन है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, अगर वो चार्ज है तो हम कैटायन आयन करके निकालेंगे। लेकिन हमें क्या बोला है मोलर मास ऑरेंज का, तो मोलर मास का मतलब तो एक मोल, और एक मोल का मतलब 6.022 10 की पावर 23 ऑरेंजेस। अब आपके पास एक ऑरेंज 5 ग्राम है, तो इतने ऑरेंज का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें मास ऑफ 1 ऑरेंज इज 5 kg, मास ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज का मास 5 किलोग्राम है, तो मोलर मास क्या होगा ऑरेंज का। अब आप लोग सोचोगे यार ये तो सेम ही है, इजीली निकाल देंगे, लेकिन मिस्टेक क्या कहाँ हो रही है बच्चे, हमने देखा मोलर मास हमेशा ग्राम में होगा, और अगर आपको केजी में गिवन है, यहाँ पे आपको केजी में गिवन है मोलर मास, तो केजी में गिवन है तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, और जब हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1000 से, राइट, यानी कि 10 की पावर 3 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी वैल्यू होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल्स टू 5 केजी में है तो हम इसे ग्राम में करेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम, क्योंकि हमें मोलर मास हमेशा ग्राम में निकालना होता है। और अब हमें निकालना है ऑरेंज का मोलर मास, यानी कि मोलर मास यानी कि एक मोल ऑरेंज का मास, तो क्या हो जाएगा, एक मोल में कितना होता है, मास ऑफ 6.022 10 की पावर 23 ऑरेंज का मास कितना हो जाएगा, सिमिलरली वही हो जाएगा 5 into 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23 ग्राम। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा।